में हम लोग के घर में चूल्हा नहीं जला। हम लोग से दिल से पूछो, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी ननद सब ऐसे डर के मारे कहूँ जा नहीं सकती, पढ़ भी नहीं सकती। अब यहाँ बोल रहे हैं कि 6 महीना बाद। हमारी ननद को 6 सेकंड नहीं उठवा दिया, मोहलत दी है और वहाँ 6 महीना इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार कोई सुरक्षा हम लोग को नहीं दे रही है। अगर सुरक्षा होती तो इतना पब्लिक जुटी थी। आज मेरी ननद के अगर एक एक पत्थर मारे होते, उतने उतने ऊपर से देख रहे थे, एक एक पत्थर मारे होते तभी इतना उठवा बेरहमी से नहीं मारता वो। अगर आज एक ही बाबा होता तो इतना रोना नहीं पड़ता। ऐसा हत्या नहीं होती है जैसे मेरे ननद के यहाँ दिल्ली शहर में हुआ है। अगर ऐसा होता ओगी बाबा तुरंत उस पर बिल्डोजर चला देते, नहीं कड़ी से कड़ी सजा देते उसको। इस समय हम साक्षी के घर पर मौजूद हैं, दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके के में जो मौजूद है। अभी उनकी भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा। आप यूपी में कहाँ से रहने वाले हैं? यूपी में? हाँ। कौन से जिले से आते हैं? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में कहाँ से? हम लोग सहरा मऊ से। सहरा मऊ से। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ में, साक्षी के साथ में कितने साल पहले लगभग आ गए थे? 10 साल पहले। लगभग 10 साल पहले। तो यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आप सब इधर आए हुए थे? हाँ, हम लोग यहाँ रोजी रोटी मतलब हम लोग पूरा फैमिली यहाँ रहती है। हाँ। यूपी के माहौल में और दिल्ली के माहौल में क्या अंतर लगता है? यूपी के माहौल में सर बहुत अच्छा है। यूपी के माहौल में जब से ओगी बाबा आए हैं तब से बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ कोई किसी को मान नहीं सकता। वहाँ हमारी भी बहन है, हमारी भी मतलब सब कोई है, ननद है, बहन है, वहाँ पढ़ने भी जाती हैं। ऐसा हत्या नहीं होती है जैसे मेरे ननद के यहाँ दिल्ली शहर में हुआ है। हाँ, यहाँ दिन दहाड़े सरेआम, दिन दहाड़े सरेआम हत्या हुई है और लोग देखते हैं लेकिन बचाते नहीं है कोई। अगर आप गांव में होते तो ऐसा नहीं होता? नहीं, अगर हम गांव में होते तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ओगी बाबा तुरंत उस पर बिल्डोजर चला देते, नहीं कड़ी से कड़ी सजा देते उसको। अब यहाँ बोल रहे हैं कि 6 महीना बाद। हमारी ननद को 6 सेकंड नहीं उठवा दिया, मोहलत दी है और वहाँ 6 महीना इंतजार कर रहे हैं। क्या हम माने कि 6 महीना बाद उनको सजा देंगे? कुछ नहीं देंगे। ऐसे 6 महीना बाद बोल के नीचे दबा देंगे केस। सब भूल जाएंगे। सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं याद रहेगा उनको कि हम 6 महीना बाद सजा दें। ऐसे रखेंगे जेल में से, फिर 6 महीने बाद छोड़ देंगे, फिर किसी और का साथ होगा, फिर किसी और बहन बेटी के साथ होगा। आज मेरी ननद थी बहन, कोई किसी और की बेटी थी, किसी और की ननद के साथ होगा ऐसे कांड। तो क्या सुरक्षा दे रहे हैं? दिल्ली सरकार कोई सुरक्षा हम लोग को नहीं दे रही है। अगर अब यही सुरक्षा का माहौल रहा तो आप यहाँ रहेंगे दिल्ली में? अगर सुरक्षा रहेगा तो रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो कैसे में नहीं रहेंगे? कोई नहीं, पब्लिक कोई नहीं रहेगी। जब सुरक्षा नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे? हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी ननद सब ऐसे डर के मारे कहूँ जा नहीं सकती, पढ़ भी नहीं सकती। घर से निकलने में डर लगता है? घर से निकलने में, रात में भी कुंडी खोलने में डर लगती है। गुंडागर्दी होती है, कुंडी लगा देते हैं, चादर पीट देते हैं, तरह तरह कुछ करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं, हम लोग को कुछ सुरक्षा यहाँ नहीं है। अगर सुरक्षा होती तो इतना पब्लिक जुटी थी। आज मेरी ननद के अगर एक एक पत्थर मारे होते, उतने उतने ऊपर से देख रहे थे, एक एक पत्थर मारे होते तभी इतना उठवा बेरहमी से नहीं मारता वो। अगर कोई एक व्यक्ति भी सामने आता तो शायद साक्षी आज जिंदा रहती। हाँ सर। क्या कहेंगे सरकारों से, दिल्ली पुलिस से क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे उनको जल्द से जल्द 1-2 दिन में इतनी कड़ी से कड़ी सजा दें। अगर दिल्ली सरकार नहीं दे पाए तो पब्लिक के हवाले उसको कर दें। हम लोग सजा दें, हम लोग जैसे हम लोग के दिल पे पत्थर है ना वैसे हम लोग उसको सजा देंगे। पब्लिक देगी सजा। अगर दिल्ली सरकार नहीं दे पाती तो हम लोग देंगे सजा। दर्द कम कैसे होगा? चाहे फांसी लगे और चाहे पब्लिक के हवाले करे, तब हम लोग का दर्द कम होगी, नहीं तो नहीं कम होगी सर। आज योगी होते तो ऐसा रोना नहीं पड़ता? नहीं सर, अगर आज योगी बाबा होते तो इतना रोना नहीं पड़ता। हम लोग के आज 4 दिन हो गए, 4 दिन में हम लोग के घर में चूल्हा नहीं जला। हम लोग से दिल से पूछो, कैसे घर से बाहर निकलेंगी बेटियां? कैसे निकलेंगे जब कोई सुरक्षा नहीं है? कैसे निकलेंगी बताओ सर, आप ही बताओ। दिल्ली सरकार बताए कैसे हमारी बहन बेटी निकले जब कोई सुरक्षा हम लोग को नहीं देंगे। क्या नाम है आपका?
सर अमित कुमार नाम है मेरा। क्या होना चाहिए इस केस में? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो न्यायिक प्रक्रिया है ना, काफ़ी उसमें तेज़ी आया है। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लेके जाएं और जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जितने ऑप्शन है, देखिए अपराधी के पास ना कई सारे विकल्प हैं। उस बच्ची के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था, उसको तो ऑन द स्पॉट 1 मिनट के अंदर प्राण पखेरु उड़ गए। अभी क्या है होगा इस साहिल के साथ, दिल्ली सरकार के पास का उसका ऑप्शन होगा, राज्य सरकार होगा, फिर राष्ट्रपति, संसद, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। हमने निर्भया कांड में ये देखा है। तो मेरी सरकार से यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इसको ना फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लाइए और जल्द से जल्द जो भी सज़ा का प्रावधान है उसे करें, ताकि जो दूसरे लोग इस तरह के मंसूबे पाल रहे हैं ना अपने मन में, उनको कहीं ना कहीं धक्का लगे और अपने आप को कंट्रोल में रखें, ताकि दूसरे लोगों का मनोबल ना बढ़े इस तरह की विभत्स से घटना को अंजाम देने के लिए। कहीं आरोपियों में या इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों में एक भय पैदा हो और जो सामाजिक और जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनमें सुरक्षा का भाव पैदा। जी बिल्कुल। देखो, इस तरह की अगर घटनाएं लगातार हो रही है दिल्ली के अंदर, ऐसा नहीं है कोई पहली घटना है। अभी अपना ये कंझावला वाला हुआ जो भी है, इससे पहले भी होते रहे। निर्भया से हम स्टार्ट अगर करें तो उसके बाद लगातार सेटबैक ये बना हुआ है कि लगातार चली आ रही है ये, तो इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। ये रुकेंगी कैसे कि जब तक इस तरह की मानसिक प्रवृत्तियों वाले इंसान, तो मैं नहीं कहूँगा, इंसानों में इनकी गिनती भी नहीं होती, राक्षसी मानसिकता वाले जो लोग हैं, जब तक इस तरह हमारा प्रशासन कानून में बहुत जल्दी मतलब प्रावधान बहुत है, हमारा कानून ऐसा नहीं है सख्त है, कहीं से ही लचीला है, थोड़ा प्रोसेस उसका काफ़ी लेंदी हो जाता है, क्योंकि जो सामने वाला होता है ना उसके पास विकल्प बहुत सारे हो जाते हैं। और ये हमने देखा निर्भया के केस के अंदर के पूरे 7 साल लग गए। तो यही हाथ जोड़ के हमारा प्रशासन से निवेदन है कि आप कम से कम समय में हमें न्याय दो। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट रेनू सिंह राणा और मैं मेरठ से आई हूँ और एक संस्था चलाती हूँ सोशल समाज पार्टी के नाम से। और देखिए, हमारे देश में कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। अब वक्त आ गया है कि कानून में संशोधन करने का, और अगर ये लोग चाहेंगे तो मैं इनका केस हैंडल कर सकती हूँ फ्री कॉस्ट सुप्रीम कोर्ट में। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और मेरठ से मैं आई हूँ और मैं न्याय दिलाऊंगी, और मैं चाहूँगी कि इसकी जल्द से जल्द फांसी हो। और साथ ही साथ शासन और प्रशासन दोनों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से घटनाएं 6 महीने में 3 बार हो चुका है। क्या आप लोग सोए हुए हैं? इस तरह से घटनाएं हो रही है, और कोई फ्रिज में रख रहा है, तो कोई चाकू मार रहा है, तो कोई घिसेट के ले जा रहा है। तो क्या हमारे देश की यही लॉ एंड ऑर्डर है? इस तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा तो हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित होगी? एक तरफ से तो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहाँ हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं? अगर मान लीजिए देश के राजधानी है दिल्ली में बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ सुरक्षित हैं? हम लोग भी एक वर्कर वुमेन है, बट हम चाहते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था में है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में संशोधित हो। इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, अगर यहाँ आसानी से किसी भी गली में कोई किसी को मार के चला जाता है तो दिल्ली कैसे सुरक्षित है? देखिए, मुझे लगता है कि घर घर जनता को जागरूक होना होगा, और बशर्ते यहाँ पे मुझे देख करके लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग ड्रिंक्स वगैरह करना तो नहीं चाहिए, बट इसके शिकार हो गए हैं। और काफ़ी लोग, मैं बात की हूँ काफ़ी लोगों से, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमें डर है। तो इस तरह से डर कब तक आप लोग डर के रहोगे? अब मेरा मानना है कि लव जिहाद प्यार तो मैं नहीं मानती, बट प्यार कभी भी किसी से हो सकता है। तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दिया जाए, प्यार का मतलब ये नहीं है किसी को फ्रिज में रख दिया जाए। प्यार तो बहुत बड़ा एक एहसास है, खूबसूरत पल है, जिसको हम प्यार का नाम देते हैं। तो इस पे लव जिहाद कहना या कुछ भी कहना मेरे नज़र से गलत है, बट मैं यही चाहूँगी कि इसको फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। आखिरी सवाल, यहाँ के समाज में एक सुरक्षा का भाव कैसे पैदा? देखिए, आप खुद सुरक्षा होती है अपने आप से, और कुछ इनकी जो यहाँ की जनता है, इनको खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग होना होगा, अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा।